हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडवर्स 101। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विराट्रम एल्बम की टीपी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पेशेंट है ये कैसा होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पेशेंट को रिप्रेजेंट किया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पेशेंट है ये कैसा होगा। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक एक्यूट रेमेडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन उतनी इम्पोर्टेंस का होता नहीं है एक्यूट में, जैसा हम जानते हैं। बट फिर भी टू नो ये कैसे पर्सन के लिए है रेमेडी, ये है फॉर दोज पीपल हु आर इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, यानी कि या तो वो बिल्कुल ही छोटे बच्चे होंगे या फिर बूढ़े लोग होंगे, और साथ में कैसे होंगे, नर्वस होंगे, नर्वस एंड संगुइन। विद दिस वो पेशेंट कैसा होगा, वो होगा चिली, और उसके बैकग्राउंड में कौन सा मियाज़म होगा, सोडा। तो ये है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो इस पेशेंट की जो मेन प्रॉब्लम है वो है कॉलेरा, और साथ में दूसरा हमारे पास है मेनिया। ठीक है, तो हम कॉलरा देखेंगे तो कॉलरा कैसी कंडीशन वाला है। इसका जो कॉलरा होगा उसमें इस पेशेंट को आएगी बहुत ज़्यादा वीकनेस, बॉडी रहेगी कोल्ड विद स्वेट, और स्वेट भी कैसा होगा, स्पेशली ऑन द फोरहेड। ठीक है, तो इसके फोरहेड पे मेनली सबसे ज़्यादा स्वेट हमें देखने को मिलेगा, और वो भी कोल्ड स्वेट देखने को मिलेगा। अब इसकी ऐसी कंडीशन क्यों दिखाई हुई है भाई, है ना। इसकी ऐसी कंडीशन इसलिए है बिकॉज वेट, मेरे पास यहाँ लेज़र टूल नहीं है, ओके कोई नहीं। तो इस पेशेंट की ऐसी कंडीशन इसलिए दिखाई गई है क्योंकि इसका जो वाइटल फोर्स है वो हो गया है बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। ठीक है, इतना वीक हो गया है कि इसको ना कोलैप्स की कंडीशन आ गई है। इस वजह से ये पेशेंट इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है एसके दूर में कि जो वाइटल फोर्स है वो रैपिडली सिंकिंग वाली स्टेट में है, और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन हो गया है, कोलैप्स वाली कंडीशन आ गई है पेशेंट की। दूसरा हम इस रेमेडी के अंदर क्या देखते हैं, हमने अभी कॉलरा देखा, इसका कॉलरा को हम और डिटेल में इसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले मेन गाइडेंस देख रहे हैं इसके। ठीक है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्जेस। ठीक है, सभी डिस्चार्जेस के प्रोफ्यूज़ होंगे। ये प्रोफ्यूजनेस जो है ये इसका की नोट सिम्टम है। ठीक है, तो प्रोफ्यूज़ इतने ज़्यादा होंगे कि लाइक इसका जो वॉमिटिंग है वो वायलेंट होगा, डायरिया भी कैसा होगा, एकदम वायलेंट होगा, और स्वेट जो हमने देख लिया कि वायलेंटली उसको स्वेट आ रहा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं इसकी थर्स्ट। यहाँ पे यहाँ दिस इज़ द थर्स्ट इसको होती है भाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की। ठीक है, इंटेंस अनक्वेंचेबल थर्स्ट, यानी कि वो बार बार पानी पीता रहेगा बट तब भी इसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऑब्वियसली जब बॉडी से इतना सारा फ्लूइड इसकी बॉडी से निकल रहा है, ठीक है, इतना सब कुछ उसको कोपियस अमाउंट में हो रहा है, प्रोफ्यूजनेस हो रही है हर चीज़ की, तो थर्स्ट भी उसकी एकदम बढ़ चुकी है और अनक्वेंचेबल है, यानी कि प्यास नहीं बुझेगी। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कोल्ड वाटर की इसको थर्स्ट है। फिर एक्सट्रीम कोल्डनेस, ब्लूनेस एंड ग्रेट वीकनेस। ठीक है, इस बंदे को क्या है भाई, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। मैंने आपको बताया था वाइटल फोर्स बहुत डिमिनिश हो गया, इस वजह से वीकनेस आ गई है। और इन दोनों की वजह से क्या कैसा दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ब्लूनेस आ गई है इसकी बॉडी के अंदर। इसकी आइज़ भी संकिन हो गई हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी आइज़ भी हमें संकिन दिख रही हैं। इसकी आइज़ के अराउंड में मिलता है ब्लू सर्कल। फिर जो जीआईटी ट्रैक होता है इसका, इस पेशेंट का जो जीआईटी होगा, अब हम जीआईटी के अंदर देखेंगे। तो जीआईटी के अंदर एज़ पर एस के दुबे की बुक, तो हमने उसमें देखा है कि जो स्टमक होता है, इसको स्टमक के अंदर कैसी फीलिंग होती है, स्टमक के अंदर इसको होती है जैसे एक आइस का सेंसेशन होता है, इतनी कोल्डनेस इसको स्टमक के अंदर। और हम देखेंगे भी आगे चल के कि इसको ना लंप ऑफ आइस की फीलिंग होती है वर्टेक्स के अंदर, यानी कि इसकी बैकबोन का जो वर्टेक्स होगा वहाँ पे भी जाके इसको कैसी फीलिंग आएगी, लंप ऑफ आइस, सॉरी ऑन वर्टेक्स इट इज़, यानी कि वर्टेक्स इज़ ऑन द हेड। ठीक है, और पेट में भी तो कैसी है, कोल्ड फीलिंग, और ऐसा लगेगा जैसे कोई इसको चाकू से काट रहा है।
ठीक है, पेट के अंदर इतना कटिंग पेन होगा कि कोई चाकू से यानी कि नाइफ से काट रहा है, और साथ में कैसी होगी, सिंकिंग फीलिंग होगी, नॉजिया वॉमिटिंग जस्ट आफ्टर ईटिंग हो जाएगा उसको। और इसकी क्रेविंग होती है कि इसको भाई क्या चाहिए, एसिडिक ड्रिंक्स चाहिए, है ना, एसिडिक ड्रिंक्स चाहिए, साथ में रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स चाहिए, जूस जैसे कि, बट फ्रूट्स या फिर कोई भी उनकी बनी चीज़ अगर ये खा लेता है तो इसको एग्रेवेशन भी हो जाता है साथ साथ। फिर हम देखते हैं इसका कॉन्स्टिपेशन। तो जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कॉन्स्टिपेशन में इसमें आते हैं ब्लैक और डार्क राउंड बॉल लाइक स्टूल्स आते हैं इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा ये कंडीशन इसके लिए, और एग्जॉस्ट हो जाएगा पेशेंट। फिर डायरिया देखेंगे, तो डायरिया मैंने जैसे आपको बताया कि कहाँ से होगा, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रूट्स। प्रोफ्यूज डायरिया होगा, वाटरी होगा, गशिंग होगा, और साथ में उसमें कैसे होंगे, फ्लेक्स काइंड ऑफ टेक्सचर होगा उसका डायरिया का। और इसका जो डायरिया है उसमें क्रैम्प्स आते हैं। इसके जो क्रैम्प्स आएंगे डायरिया के अंदर वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो क्रैम्प शुरू होंगे हाथों से और पैरों से, और वो पूरी बॉडी के अंदर वो जो क्रैम्प्स हैं वो फैलते जाएंगे, यहाँ से ये हाथ पैरों से निकल के सारे क्रैम्प्स उसकी होल बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना पेन होगा उस टाइम पे। फिर हमने देखा कि स्वेट इसको बॉडी में हर जगह होगा, स्पेशली कहाँ पे होगा, हमारा फोरहेड रीजन पे होगा। फिर इसका हम फेस देखेंगे। अब फेस, पहले डायरिया देखते हैं। डायरिया में जो इसकी फ़ीमेल पेशेंट होगी, फ़ीमेल पेशेंट को जो डायरिया होता है वो मेंसेस के अंदर ड्यूरिंग एंड बिफोर इसको डायरिया की कंडीशन रहती है, कॉलरा लाइक सिम्टम्स रहते हैं। अब हम इसका आते हैं वापस से मेन, विच वॉज द कॉलरा। कॉलरा में हमने देख लिया कि एंड में क्या आ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, कोल्ड स्वेट आ रहा है स्पेशली ऑन दी फोरहेड। अब ये सब क्यों हो रहा है हम ये देखते हैं। प्रोफ्यूज राइस वाटरी इसको कॉलरा होता है, ठीक है गाइस, इट्स राइस वाटरी कॉलरा। फिर उसके साथ इसको क्या रहेगा, यहाँ लिख लेते हैं हम, राइस वाटरी कॉलरा रहेगा। और उसके अंदर हमने देखा इसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया है, ब्लू रिंग्स अराउंड द फेस आ गई हैं इस पेशेंट के, है ना। और कोल्ड सेंसेशन हमने देख ली, इसको लंप ऑफ आइस जैसी इसकी कोल्ड सेंसेशन रहती है। उसके साथ हिपोक्रेटिक फेस हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो हिपोक्रेटिक फेस हम इसको देखने को मिल रहा है। साथ में इसके जो चीक बोन्स हैं और इसके जो मैलर बोन्स हैं, चीक एंड मैलर बोन्स जो होंगे इसके प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ऐसा इसका फेस होगा। साथ में कैसा होगा, हिपोक्रेटिक फेस होगा, ठीक है। हिपोक्रेटिक फेस हो गया। और इसका जो कॉलरा आता है, जो कॉलरा होता है उसको हम हमेशा कंपेयर करते हैं कैम्फर मेडिसिन होती है उसके कॉलरा के साथ। अब डिफरेंस कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, सारी कंडीशन सेम सी हैं। उसके अंदर भी जो पेशेंट होगा वो जो होगा सेम जैसा हमें ये वाला दिखता है वैसे ही पेशेंट देखने को मिलेगा, बट द थिंग इज़ उसमें होगा ड्राई कॉलरा, यानी कि कोई भी एग्जॉस्टिव प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस में देखने को नहीं मिलेंगे। पेशेंट ऐसा लगेगा कि मर ही जाएगा कॉलरा कैम्फोरा के अंदर, और सेम उसमें कोल्डनेस, ब्लूनेस, कोलैप्स की कंडीशन बन जाएगी, बट कोई एग्जॉस्टिव डिस्चार्ज नहीं होगा। फिर हम इसके देखते हैं मेंसेस, ठीक है। तो हम देखते हैं अब मेंसेस, ओके। तो हियर इट इज़ मेंसेस हमने देखा इसको बिफोर और ड्यूरिंग होता है डायरिया वाली कंडीशन, और साथ में क्या रहता है बना हुआ, कॉलरा वाली कंडीशन। अब इसको कैसे होते हैं, क्योंकि सारे डिस्चार्जेस प्रोफ्यूज़ है तो ऑब्वियसली जो मेंसेस होंगे वो भी कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होंगे, साथ में बहुत ज़्यादा अर्ली होते हैं, और सेम स्वेट वाली कंडीशन, वीकनेस वाली कंडीशन इसको बनी रहती है। इतनी ज़्यादा इसको वीकनेस रहती है कि ये खड़ी भी नहीं हो सकती है, इवन फॉर 2 days एट ईच मेंस्ट्रुअल नाइसिस। नेक्स्ट व्हाट वी नो दैट उसको मेंसेस अब जब हो रहे हैं तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करती है कि फेंट हो जाती है। इसकी जो फीमेल पेशेंट होगी वो फेंट हो जाएगी ड्यू टू
वेरी मच ऑफ वीकनेस, लीस्ट एक्सर्शन से भी अगर उसने थोड़ा सा भी काम कर लिया तो वो फेंट हो जाती है। उसके बाद हम इसका देखते हैं, हमारे पास आता है रिमैटिज़म। रिमैटिज़म जो होता है इसको वार्मथ ऑफ द बेड से होता है, मतलब ये पेशेंट अगर बेड पे लेट गया जाके तो ये उछल के कूद के वापस बाहर निकल आएगा। और कैसे होता है इसको, वेट वेदर से भी इसको रिमैटिज़म आ जाता है, यानी कि पेन होता है इसको। कैसा पेन होता है, न्यूरैल्जिक पेन होगा। ठीक है, न्यूरैल्जिक पेन होगा, एक्सट्रीमिटीज़ में होगा। मैंने आपको बताया कि रात में अगर ये बेड में लेटेगा तो ये जंप करके बाहर निकल आएगा और ऐसा लगेगा जैसे इसको आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लैशेस। ठीक है, अब इसका ये ठीक कैसे होता है रिमैटिज़म, कंटिन्यूड मोशन से, यानी कि मोशन में अगर ये पेशेंट रहेगा तो उसको आराम मिलेगा, लेकिन क्योंकि मोशन में अगर रहेगा तो इसकी बॉडी में होगी हीट जनरेट, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट की वजह से इसको होता है एग्रीवेशन। तो मोशन से एम्बुलेशन तो है बट आफ्टर सम टाइम एग्रीवेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इसका फीवर कैसा रहेगा। तो विराट्रम का जो फीवर होता है, इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो विराट्रम का जो फीवर होता है, वो जो फीवर होगा वो कैसा होगा, वेरी कंजेस्टेड टाइप। ठीक है, बिफोर दिस रिमैटिज़म में मोशन से और कौन सी मेडिसिन को आराम मिलता है, आप ही मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वैसे बहुत कॉमन है, चलिए बता देते हैं। दैट इज़ ब्रस टॉक्स, इसको भी एम्बुलेशन मिलता है मोशन से हमेशा। ठीक है, तो हम देख रहे थे फीवर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड टाइप का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फीवर होता है। वही सेम कंडीशन रहेगी पेशेंट की कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका लुक कैसा रहेगा, हिपोक्रेटिक फेस होगा, इतना ज़्यादा स्वेट होगा। आपको सारी एट दी एंड कंडीशन वही लिखनी है, जो हम इसका मेन जो लुक है वो पढ़ चुके हैं, वही हम इसके अंदर लिखेंगे। मेन बात यही थी कि इसको थर्स्ट कैसी लगेगी, इसका फेस कैसा होगा, इससे स्वेट कैसा आएगा, इसको वीकनेस कैसी होगी, तो ये तब तक तो आपको याद हो ही गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा पैलर हो जाता है इसको इंटरमिटेंट फीवर पे, कह सकते हैं कि डेथ होने वाली है इस पेशेंट की, लाइक डेडली पैलर ऑन फेस। फिर हम देखते हैं इसका, देखते हैं मीनिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब विराट्रम को मीनिया भी पूछा जाता है, तो हम इसको देखते हैं। मीनिया इसके होते हैं तीन टाइप की मेडिसिन की मीनिया से इसकी मीनिया को कंपेयर किया गया है। सबसे पहले होता है वायलेंट मीनिया, दूसरा हमारे पास होता है रिलीजियस मीनिया, और थर्ड हमारे पास होता है लैशी वेशियस मीनिया। तो वायलेंट मीनिया जो होता है वो हम कंपेयर करते हैं बेलाडोना के मीनिया से, और रिलीजियस मीनिया होता है स्ट्रेमोनियम जैसा, और लैशीवेशियस मीनिया होता है हायोसाइनस जैसा। और तीनों मीनिया जो होते हैं ये आपस में सुपरसीड करते हैं, यानी कि मतलब एक ख़त्म होता है तो दूसरा रेडी, कि अब ये वाला मीनिया ख़त्म हो गया तो दूसरे वाले की बारी आ गई है, तो दूसरे एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं ये मीनिया। तो वायलेंट मीनिया देखते हैं सबसे पहले। तो जो वायलेंट मीनिया होता है इसमें पेशेंट क्या क्या करेगा, वायलेंट डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाएगा। क्यों हो रहा है, बेलाडोना को भी क्यों होता है मीनिया, वी नो, सेरिब्रल कंजेशन की वजह से। ठीक है, सेरिब्रल कंजेशन की वजह से मीनिया आ रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो हर चीज़ डिस्ट्रॉय करना चाहता है, अपने आसपास की चीज़ों को तोड़ना चाहता है। तो क्या करता है कि अपने कपड़े फाड़ लेता है, उसका ब्लोटेड फेस हो जाता है, साथ में उसकी डिस्पोजिशन हो जाती है कि वो किसी को बाइट कर सकता है या फिर कोई भी चीज़ तोड़ फोड़ कर सकता है। फिर आता है इसका स्ट्रेमोनियम वाला मीनिया, विच इज़ दी रिलीजियस मीनिया। इसमें क्या करता है कि हर टाइम भगवान की बातें करते रहेगा, गॉड को मानता है ये इस वाले मीनिया में। तो इसकी एक ऐसी स्टेट आ जाती है, इसमें रिलीजियस फ्रेंजी हो जाती है। फ्रेंजी, यहाँ एक वर्ड लिखा हैगा, आप देखोगे बुक के अंदर, तो रिलीजियस फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, फ्रेंजी का मतलब है एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा कि लाइक वाइल्ड एक्साइटमेंट हो रही है उसको, इतना ज़्यादा वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया है कि हर टाइम उनके बारे में बात करता है, उनसे प्रे करता रहेगा और बिसीच करता रहेगा। बिसीच का मतलब भी क्या होता है कि आप किसी कोई चीज़ मांग रहे हो,
ठीक है, ऑल द टाइम विदाउट रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है एक ब्रेक लेना है, फिर जैसे किसी चीज़ से डिसकंटिन्यू करना है कि लाइक वो डिसकंटिन्यू नहीं करेगा, वो इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली करता रहेगा। फिर हायोसाइमस का लैशिवेशियस मीनिया। तो ये जो मीनिया है हायोसाइमस वाला, इसमें क्या करेगा, गंदे गंदे गाने गाएगा, लाइक ही सिंग्स ऑब्सीन सॉन्ग्स। ये सब एस.के. रूम में लिखा है। तो वो ऑब्सीन गाने गाएगा, साथ में उसको ल्यूइड थॉट्स आएंगे, यानी कि गंदे गंदे थॉट्स आएंगे। और वो कैसा बिहेव करेगा, एग्जिबिट इमॉडेस्टी, इमॉडेस्ट बिहेव करेगा, यानी कि बदतमीज़ी से वो बिहेव करेगा। वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज कर देगा, अपने कपड़े निकाल देगा और नेकेड अपने बेड पे लेट जाएगा। और उसकी डिज़ायर हो जाएगी, उसकी एक अजीब सी डिज़ायर होगी, क्या, दैट ही वांट्स टू किस एवरीबॉडी। उसके आसपास जो भी होंगे उनको वो किस करना चाहता है। तो बहुत ही गंदा और बदतमीज़ वाला बिहेवियर ये शो करेगा पेशेंट हायोसाइनस जैसे, ठीक है। तो ये विराट्रम का मेन पार्ट था। उसके बाद हम एक और चीज़ हम देख लेते हैं, विच इज़ द स्टेट ऑफ ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ ना कि लाइक जिसको आप बैठ के सोचे जा रहे हो और वो आपको दुख दे रही है। ब्रूडिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देयर इज़ अ स्टेट ऑफ ब्रूडिंग विच इज़ फुल ऑफ डिस्पेयर और होपलेसनेस से भरी हुई है। तो होपलेस, या आप मेंटल्स में लिखेंगे होपलेसनेस, ठीक है, लाइक उसे हर चीज़ से होप ख़त्म हो गई है, ये बंदा डिस्पेयर हो गया है। और साथ में कैसा हो गया, ये मेलांकोलिक, ये इसकी मेंटल स्टेट है। डजंट वांट टू बी अलोन, ये सब तो है, या लाइक ये चाहता है कि ये सब बैठ कर आराम से अपने कोने में एक सोचता रहे सब कुछ। ये चाहता है कि इसको अलोन ना छोड़े कोई भी। और साथ में एक चीज़ और है कि ये बात भी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये चाहता है कि इसके आसपास लोग रहें लेकिन कोई इससे बात ना करे। ये अपनी जो डिप्रेस स्टेट है उसके अंदर ही ब्रूडिंग करता रहे, यानी कि एक कोने में बैठ के अपनी सारी दुख दर्द सोचता रहे, जिससे इसे और ज़्यादा दुख दर्द होंगे, ठीक है। हमने देख लिया था सेंसेशन ऑफ लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि जो फीमेल पेशेंट होती है इसको लगता है कि ये थिंग्स दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। उसको क्या लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और किसी भी टाइम उसकी डिलीवरी हो सकती है। अब इस पेशेंट की जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे, तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जो इसका एलिमेंट है वो आता है फ्राइट से या फिर शॉक, ठीक है। उसके अलावा डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हो गया इसको, या फिर इसने क्या कर लिया, ओपियम, टोबैको या अल्कोहल का अब्यूज़ कर लिया इस पेशेंट ने, यानी कि हद से ज़्यादा ही खा चुका है। और एक्जेंथेमा की कंडीशन को इसने सप्रेशन कर लिया, इसका एक्जेंथेमा इसको हुआ और इसने सप्रेशन कर लिया। तो ये 4 कंडीशन की वजह से इसको एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसकी प्रॉब्लम बढ़ती कहाँ से, एग्रेवेट कहाँ से होती है, लीस्ट मोशन से दिक्कत होती है। बट ये तब भी इसको पसंद करते हैं मोशन करना, ठीक है। ड्रिंकिंग, ईटिंग, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ड्यूरिंग स्टूल भी इसको प्रॉब्लम होती है, हमने देखा था। और वार्मथ ऑफ बेड से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये सब वही सब चीज़ें हैं, बट आप इनको अलग से बना के लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। देन वॉकिंग और बाय वार्मथ, नॉट वार्मथ ऑफ बेड, नॉर्मल वार्मथ से इसको एम्युलेशन मिलता है, बट ही डोंट लाइक इट। तो ये था आपका विराट्रम L1 की डीपी। अगर एग्ज़ाम में आएगी तो आई होप आप इसको लिख सकते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। एंड विद सच मोर अपकमिंग lectures I will see you next time. Till the time, take care and goodbye.